बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का यह जो वीडियो है मैं अपने सभी भाइयों बहनों को इसलिए बता रहा हूँ कि व्रत उत्सव जो है, चाहे हरितालिका तीज का हो, चाहे माताओं का कोई भी व्रत हो, एकादशी हो, यह व्रत जो है हमारे संस्कार संस्कृति का एक उत्सव है। इसमें हम प्रत्येक विज्ञान के हिसाब से यह व्रत जो है हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। यह बृहद ब्रह्मांड विधाता का एक चक्र है जो सभी जीव उसके अनुसार ही चलने को विवश है। तो इस प्रकार स्वयं को ईश्वर से पृथक समझता प्राणी इस चक्र से बंधा जीवन मरण से मुक्त नहीं होता है। तो परमात्मा के द्वारा संचालित काल चक्र की जानकारी के लिए ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ। ज्योतिष के द्वारा ग्रह उपग्रह खगोल संबंधी स्थितियों के ज्ञान के द्वारा हमारे मनुष्यों ने ऋषियों ने पंचांग का निर्माण किया, जिसमें तिथि वार नक्षत्र योग करण पांचों स्थितियों के अनुसार ही व्रत पर्व उत्सव और शुभाशुभ का ज्ञान होता है। उस दिन हमें ऊर्जा नजदीक से मिलती है। व्रत निश्चित दिन पर क्यों आता है? निश्चित दिन पर हमारे देवादिदेव हमारे देवी हमारे नजदीक रहते हैं। वैसे तो आज के युग में कई प्रकार की विसंगतियां हैं जो देखने में आती हैं, जिनके कारण व्रत पर्वों आदि में भिन्नता भी आती है। जैसे समय समय पर विभिन्न संप्रदायों की स्थापना होती रही, सनातन धर्म थोड़ा पीछे जाता रहा। अपने अपने नियामक ग्रंथों की रचना होती रही, जो मान्यताओं के कारण मतांतर उभर कर आते हैं। देश के विभिन्न स्थानों में सूर्य के उदय की समय में भिन्नता होने के कारण उस काल में तिथि और परिवर्तन, व्रत पर्व में थोड़ी भिन्नताएं आ जाती हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा इस पर भ्रम डाल करके लोगों ने विधर्मियों ने दूर कर दिया। तो आज आपको यह हम पूर्ण रूप से बताते हैं कि कोई भी उत्सव पर्व नवरात्र जैसे 15 दिन आएगा वो पितरों के लिए, तो उस टाइम पितर जो है मित्रलोक में आते हैं, अपने से आते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमको पिंडा पानी भोजन आदि देंगे। उसी तरह शिवरात्रि के दिन शिव राम जन्म पे राम का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन। तो ये व्रत जो उत्सव बनाया गया वो हम लोगों के हित लाभ के लिए बनाया गया, और नज़दीकियाँ होंगी तो हम संस्कृति और संस्कार से नियम से रहेंगे। व्रत रहते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से सोचिए, हम रोज खाते हैं, तेल है मसाला है ये है वो है दुनिया भर की चीज़ें, कचरा हम भरते हैं। अगर हम एक दिन इस मशीन को शुद्ध रूप से जल पर चला दें तो बहुत बड़ा विज्ञान की तरफ से आशीर्वाद है कि सारी मशीन स्वच्छ हो जाएगी। जब इंजन खराब हो जाता है तो उसकी ओवरहालिंग होती है, सारा इंजन पेट्रोल से डीजल से धोते हैं, धो के जितना कचरा है सब निकाल के फिर से उसको फिट करते हैं, वह इंजन नया हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे ऋषि मनीषियों ने इस व्रत की उपासना बताई। व्रत हमारे लिए विज्ञान ही नहीं संस्कार और संस्कृति के हिसाब से भी अच्छा है। जय श्री राम। आप जरूर व्रत रखें। 2 काम हमारा मानिए, एक मंगलवार शनिवार अपने निकट मंदिर में आरती में जरूर पहुंचिए, वहां 1 घंटा बैठिए, लोगों को अपनी जानकारी के हिसाब से सनातन धर्म के बारे में समझाइए। दूसरा, हफ्ते में 1 दिन नहीं कुछ है तो मंगलवार का व्रत रहिए।
शनिवार का व्रत रहिए, बृहस्पतिवार का व्रत रहिए, माताएं शुक्रवार का व्रत रहें, सोमवार का व्रत रहें, तो हफ्ते में एक दिन व्रत जरूर रहें। अब आप कहेंगे कि हमारी अवस्था थोड़ी बीमार है, तो बीमार के हिसाब से व्रत रहिए जरूर। व्रत में तो आलू है, गंजी है, जो भी व्रत के हिसाब से है, सीधा नमक है, उसका यूज करके रहिए। जब तक आप जवान हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, तब तक निर्जला व्रत रहिए, फिर जल से रहिए, फिर सीधा नमक के साथ रहिए, फिर कुछ जो व्रतों में खाते उसको खा के रहिए, मगर रहिए जरूर। बोले विष्णु भगवान की जय।